नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर पीएम मोदी चिंतित, सीएम योगी को किया कॉल। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सहारनपुर में एसडीएम ने किया वृद्ध पौधारोपण, विकास प्राधिकरण ने 30,000 पौधे लगाने का बनाया लक्ष्य। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के हालात नाजुक है। रविवार शाम उन्हें राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर को फोन कर उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कॉल किया और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने को कहा। लखनऊ पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को आज लगभग 5:30 बजे संजय गांधी पीजीआई के आईसीयू में भर्ती किया है। वो लगभग पिछले 2 सप्ताह के में अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। यहाँ पर उनका रक्तचाप और हृदय गति सामान्य है, लेकिन चेतनता का स्तर थोड़ा कम है। पूर्व में विद्यमान उनकी कई व्याधियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीसीएम के गहन चिकित्सा यूनिट में रखा है। उधर कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने लोहिया संस्थान भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक हालात चिंताजनक बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र के गांव पीपली जट में जमीनी विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में जमीनी विवाद को लेकर लड़ पड़े और लाठी और डंडे चला दिए, जिसमें इकबाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए सीएचसी शाऊ में भर्ती करवाया गया है, जहां उसे जिला अस्पताल बिजनौर में रेफर किया। इकबाल किसने मारा? जाकिर गैंग ने, जाकिर नन्नू मेहताब और शादाब। कितने लोग थे? 6 थे। एक कसाई का था तस्लीम। एक कसाई का तस्लीम का लड़का। अल्लाह साले डांटा मार रखा था। अच्छा। हाँ, क्या मारा तेरे? मेरे भैया यो जो है तलवार ले रखी थी। तलवार मारी? तलवार ले रखी थी, लगी तलवार थी बड़ी लंबी, धार तेरी बारी में गिर गया। मैं अकेला ही था, मेरे घर में घुस के मारा। मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, सबको। अच्छा। मेरी बहू के भी चोट है, मेरी लोडिया के भी चोट है, मेरे भतीजे के भी चोट है, सबको भल्लो ही रहा। अच्छा। थाना हेमपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपली जट में रात में एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में आपस में वाद विवाद दादिलाई जमीन को लेके हुआ। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि जिसमें दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। इसमें इकबाल पुत्र नन्हे की एक चोट लग गई, गंभीर अवस्था में इनको भर्ती कराया गया है। परिवारिक जनों से तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गण की तलाश के लिए पुलिस टीम हमारी निकली हुई है। इनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की खबर, जहां अजय कुमार साहनी पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश व क्षेत्र अधिकारी बदलापुर जौनपुर के पर्यवेक्षण में 30 जून को गांव रेभानीपुर में पोखरे के किनारे अर्धनग्न लड़की के शव मिलने से घटित घटना का सफल अनावरण प्रभारी निरीक्षक पवन उपाध्याय थाना बदलापुर जौनपुर व एसओजी व सर्विलांस की टीम के द्वारा किया गया। सामने आया ये 30 जून को थाना बदलापुर के रेभानीपुर गांव में प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि एक 17 वर्षीय लड़की है जो रात में 11:30 बजे के आसपास अपने घर में सोई हुई थी, गायब हो गई है और सुबह घर से लगभग 400 मीटर दूर उसकी लाश बरामद हुई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस सीओ साहब और मैं पहुंचा मौके पर, तो वहां पर लाश को घर पर ले आए परिजन और इन्होंने गांव के ही 5 व्यक्तियों को नामित किया, जिसमें से 3 सगे भाई थे, एक उसका पिता और चाचा था। तो प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि ये मामला संदिग्ध है, इसमें घर के या परिवार के ही लोगों का हाथ है। लेकिन फिर भी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे पता चला कि वो बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और फिर सर्विलांस को शॉट को लगाया गया स्थानीय पुलिस द्वारा। जब पूछताछ की गई परिजनों से तो पता चला कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। उस बच्ची से पूछताछ करने में
उसने जब कुछ नहीं बताया तो इसके सगे भाई ने उस पर गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर उसने अपनी माँ को बताया। फिर माँ और बेटे दोनों ने मिल करके उस लाश को ले जा करके जहाँ पर लाश बरामद हुई है वहाँ पर छुपा दिया था। सुबह उसको ला करके अपने घर पे रख दिया। तो इस प्रकार से माँ और बेटे दोनों की गिरफ्तारी हो गई है और इसका जो निर्दोष व्यक्ति थे वो इसे मुक्त कर दिए गए हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई हो गई। तो वजह क्या निकल के इतना आधार क्लीन है तो उनको क्यों लगा कि आज मारना है, मतलब 8 महीने के प्रेगनेंट होने के बाद? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले से परिजन को पता रहती है कहीं कहीं। नहीं, जैसा कि इनका कहना है कि हमें पहले से नहीं पता था। बीच में इसको बदलापुर हॉस्पिटल दिखाने की उसकी तबीयत जब खराब रहने लगी तब वहाँ पर दिखाने के लिए ले गए, तब इनको पता चला कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। आगरा में पूर्व में कई लूट की वारदातें हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी का भी खुलासा नहीं हो पाया। चलती बाइक पर लुटेरों ने फिर से भाई के साथ जा रही बहन से चेन लूटने का प्रयास किया। झपटा मारने से चलती बाइक अनबैलेंस होकर गिर गई, जिसमें महिला के गिरने से सर में गंभीर चोट भी आई है। वहीं भाई बहन को उपचार के लिए लेकर दौड़ा। भाई उपचार के दौरान बहन ने दम तोड़ दिया। आगरा एसएसपी मुनिराज सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लुटेरों को पकड़ने के लिए आगरा एसएसपी ने एक तत्कालीन 3 लोगों की टीम गठित कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 4 बजे के आसपास। भाई और उसके बहन दोनों अपना ससुराल से मायके जा रही थी मथुरा में। वो रास्ते में जाते समय केटरम हाईवे पर 2 लड़के मोटरसाइकिल पीछे आए था, उनसे चापटा मारा है। तो चापटा मारते समय जो लड़की है वो पीछे गिर गया है और उनका चापटा मार गिरने से वो उनका पीछे से चोट लग गया था सिर पे। और तुरंत उन लोग भाई लोग तुरंत गांव को बगल में है तो तुरंत भाई लोगों ने सभी हॉस्पिटल ले गया था, प्रभा हॉस्पिटल और रेनबो हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल में जाते समय वहाँ इलाज का तुरंत मृत्यु हो गई है, मृत घोषित है और अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हम लोग। और हम मौके पर घटना सिलेक्शन किया है। हमारा टीम लगी है, जो लड़के पीछे कौन आया है ये सब चीज़ हम लोग लगी है। अभी कुछ आसपास घटनास्थल पर कुछ लड़के की पहचान है, उसका भी टीम उन लोग का दबिश डाल रहा है, उनको पकड़ने के लिए है। हम जल्दी से जल्दी केस खुलासा करेंगे। अभी हम एसपी रूरल ईस्ट के नेतृत्व में, सीओ साहब के नेतृत्व में अभी 3 टीम गठित कर दिया हमने। अभी हमारा पूरा टीम लगी है। इस रास्ते में जो भी इस तरह घटना किया है उसका जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे और उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ब्लॉक अचरेरा में सर ये 5वीं घटना है। अभी तक 4 घटनाओं का खुलासा नहीं हो पाया है, जब तक ये 5वीं हो गई है। हम सभी घटना का हम खुलासा कर रहे हैं हम लोग। उसमें कुछ घटना का अभी पुलिस नजदीक में है। ये भी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से खबर, जहां शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं और सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके अंतर्गत रविवार को दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट में 5,000 पौधे लगाने के लिए अलावा अम्बाला रोड स्थित सागर रतन में भी पौधारोपण किया। वहीं इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक राजीव गुंबर व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के चलते अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कहाँ वृक्षारोपण किया गया है और लगभग कितने पेड़ लगाएंगे? हम लोगों का लक्ष्य आज सहारनपुर विकास प्राधिकरण का 20,000 पौधे लगाने का है। उसमें हम लोगों ने 5,000 पौधे पैरामाउंट कॉलोनी में और ये सुपरस्टार होटल है जो आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और कुल मिलाकर के हम लोग 10 मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं, उसमें लगभग 15,000 पौधे हम लोग उसमें लगाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि पूरे आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसी के तहत सहारनपुर में भी वृक्षारोपण किया गया है और सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये आज का कार्यक्रम है। मैं सभी नगरवासियों को बधाई देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वो सभी लोग इस वृक्षारोपण के महाअभियान में हमारा सहयोग करें और जहाँ भी खाली भूमि पड़ी है वहाँ पर ये वृक्ष लगाएं। यहाँ पर हम लोग 2,000 पेड़ आज लगा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी देखने को मिली है? हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पेड़ ही जीवन है, मगर उसकी महत्ता अब पता लगी है जाके कि पेड़ों के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग तो वैसे ही ग्रीनरी का बहुत शौक है। हम लोग जो भी टाउनशिप बनाते हैं या कोई होटल बनाते हैं तो उससे पहले सबसे ग्रीनरी मेंटेन करते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास जगह भी नहीं है वो गमलों में लगा सकते हैं या कोई और बहुत सारे तरीके हैं। तो हर आदमी का सहयोग जरूरी है इसका। विधायक जी, आज वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, कितने पेड़ लगाए गए हैं और क्या संदेश देना चाहिए? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
आज एक विशेष वृक्षारोपण का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त आज पूरे सहारनपुर महानगर में भी अनेकों स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा और ये सुपरस्टार होटल के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का काम किया गया है, कार्य कराया जा रहा है। निश्चित रूप से वृक्ष हमारा जीवन है। अभी कोरोना काल में हमने देखा किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। इस ऑक्सीजन की कमी से बचाने के लिए और व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए, स्वच्छ हवा प्राप्त करने के लिए, स्वच्छ सांसें प्राप्त करने के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। इसी क्रम में मैं सहारनपुर विकास प्राधिकरण के हमारे जो वीसी हैं श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने पूरे सहारनपुर में आज नगर में कई स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया है। सहारनपुर से खबर, जहां कस्बा नाकुड़ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गत 14 से 21 जून तक टीका लगवाओ इनाम पाओ योजना शुरू की गई। रविवार को यहां तहसील परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में लकी ड्रॉ के 10 विजेताओं को एसडीएम देवेंद्र पांडे और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। टीकाकरण योजना का प्रथम पुरस्कार अम्बेटा निवासी महेश कुमार को एयर कूलर के रूप में दिया, जबकि 5 द्वितीय पुरस्कार जाहिर, नाथीराम, गफार, निजामी, सीताब सिंह और मुकेश कुमार को वाटर कैंपर दिया। 4 तृतीय पुरस्कार एल्मा खेम सिंह, मिथिलेश और रवि प्रकाश को वाटर बोतल दी गई, जबकि इस मौके पर एसडीएम देवेंद्र पांडे को व्यापारियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। अध्यक्ष जी, आगे कार्यक्रम के बारे में बताइए। हमारे उप जिलाधिकारी भांसु नागपाल जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें बुलाया और हमें उन्होंने प्रेरित किया कि वैक्सीन का जो प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ 40-50 से चल रहा था, तो जो हमने ये प्रोग्राम रखा, तो इस प्रोग्राम को वैक्सीन का हमने उपहार प्रोग्राम रखा। इसका नाम उपहार प्रोग्राम रखने के बाद हमने जो इसकी मोटिवेटिंग करी, तो गांव-गांव में गए हम लोग और व्यापार मंडल के लोगों ने गांव में जाकर सब लोगों को समझाया और वैक्सीन को बढ़ावा दिया और उसके उपहार योजना के बारे में बताया। उसका एक आज लक्की ड्रा निकाला गया और लक्की ड्रा में जो उपहार निकले उन लोगों को दिए गए। इससे हमारा वैक्सीन का प्रोग्राम 110 तक हो गया। तो हम आगे भी चाहेंगे कि प्रशासन का हम सहयोग करते रहेंगे और प्रशासन हमें समय समय पर जैसे बताते रहेगा हम ऐसे ही करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खबर, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान बसपा खेमे में हुई रार रुकने का नाम नहीं ले रही। बसपा के प्रदेश कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माजिद अली और बसपा से निष्कासित नवीन खटाना और उनके समर्थक अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला उस समय शुरू हुआ जब गत 26 जून को प्रदेश हाईकमान ने बसपा के वरिष्ठ नेता नवीन खटाना पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद से नवीन खटाना और गुर्जर समाज के कुछ नेता बसपा नेता नरेश गौतम और माजिद अली पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए हमलावर है। बता दें कि इसी घटनाक्रम को लेकर बसपा के गुर्जर नेता अमित बहादुरपुर और माजिद अली का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते सुनाई दे रही हैं और अब यह लड़ाई बसपा बनाम गुर्जर समाज होती दिखाई दे रही है। ये प्रेस वार्ता जो ये बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे साथ में जो धोखेबाजी और गद्दारी की है और हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न जो हुआ है, उस सब मामले को सुनकर के जो मेरठ से चल कर के हमारे समाज के बहुत ही गुर्जर गौरव मुखिया गुर्जर जी यहाँ पर हमें समर्थन देने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए जो आए हैं, उस संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। कितने साल आपने बसपा में? मैं बसपा में 19 साल तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा की है। भिन्न भिन्न पदों पर रह करके मैंने जमीनी स्तर पे बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य किया है। उसके बावजूद पार्टी ने आपके साथ ये किया, क्या कहना चाहिए? उसके बावजूद जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार जो मेंबर हैं, उन लोगों ने हमें नरेश कुमार गौतम और माजिद अली जो चेयरमैन जिम्मेदार है, 4-5 मेंबरों को लेकर के जो बीजेपी वालों से इन लोगों ने मोटी रकम के एवज में जो डील की है, इससे हमें बहुत आर्थिक, राजनीतिक सब तरह का जो नुकसान हुआ है, इसका बदला लेने के लिए आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग जो जिम्मेदार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों ने प्लान बनाया है कि हम प्रत्येक विधानसभा में
बहुजन समाज पार्टी के इन गद्दारों का पुतला फूकेंगे और इनका बहिष्कार किया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा में इनका बहिष्कार किया जाएगा। और फिर बहुत बड़ी महापंचायत के माध्यम से, जैसे कि मुखिया गुजर जी ने भी कहा है कि जो हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है उसको तो इनकी गर्दन पे हाथ डाल करके वसूल किया जाएगा। इनको इनके घर से ही हम बाहर नहीं निकलने देने के। 2022 के चुनाव में क्या देखने को मिलेगा बसपा के? देखिए, या तो ये सही रिपोर्ट बहन कुमारी मायावती जी तक पहुँचाएँ और वहाँ पर एक बार बुला करके मेरा पक्ष सुना जाए। मैं इनकी सारी काली करतूत इन बहन जी के सामने रख दूंगा और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। 2022 का जो सवाल है वो समाज निर्णय करेगा पंचायत में कि हमें क्या आगे क्या करना, ज़्यादा ठीक रहेगा। मीटिंग करने का मकसद क्या है? देखिए, यहाँ इसलिए आज की हमने समाज के प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई है। इसके पीछे कारण ये है कि लोकतंत्र के अंदर हमें ये अधिकार मिला प्रत्येक नागरिक को कि वो चुनाव लड़ सकता है, किसी को सपोर्ट कर सकता है, किसी का साथ रख सकता है। लेकिन जबरन साजिश और षड्यंत्र रचने के बाद अगर किसी की भावनाओं को कुचलते हुए उसको चुनाव की लाइन से अलग खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा में आता है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, मेरी पार्टी, अगर उन्होंने कोई उत्पीड़न किया है तो वो दोषी है उस बात की। और यदि नवीन खटाना जी की पार्टी बसपा के जो उच्च पदाधिकारी हैं उन्होंने आर्थिक नुकसान भी दिया, सामाजिक और राजनीतिक नुकसान भी नवीन को दिया, तो इसका बदला लेंगे। पूरा समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगा और ये स्थिति कर देंगे कि बहुजन समाज पार्टी इस सहारनपुर के अंदर तो चुनाव लड़ने की स्थिति में भी ना हो। इसलिए हम समर्थन देने के लिए मेरठ की क्रांति धरा से मैं मुखिया गुजर यहाँ पहुंचा हूं कि समाज यहाँ अपने आप को अकेला ना समझ ले या नवीन अपने आप को अकेला ना समझ ले। और ये गुंडे लोग बसपा के जिन्होंने इनका किसी और नाम से जो पैसा भी इनसे लूट लिया, वो पैसा भी इनकी गर्दन पर हाथ डालकर वापस लाने का काम करेंगे। जनपद जौनपुर की खबर, जहां 1 जुलाई को हौसला बुलंद दबंग पाटीदारों ने रात्रि 10 बजे पत्रकार कृष्ण चंद मिश्रा पुत्र करमचंद मिश्रा निवासी गोरडीहवा पर लात घुसे और ईंट पत्थर से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। नवासे की जमीन पर रह रहे विगत कई वर्षों से पड़ोसियों की नीयत खराब होने पर अपनाया हथकंडा। वहीं यदि छोड़कर भाग जाओ कहा गया, नहीं तो जान से मार देंगे। वहीं एक योजनाबद्ध तरीके से जो पत्रकार कृष्ण चंद जैन अपने परिवार के साथ घर में बैठकर खाना खा रहा था, अचानक से दबंगों ने हमला बोल दिया और मारने लग गए। तब बीच बचाव कर रही पत्नी को भी जबरन बेआबरू करने का घिनौना प्रयास किया गया और पत्नी के साथ अभद्रता की सारी हदों को पार करते हुए कपड़े भी फाड़ दिए। साल से मेरा रहना वहाँ पर होता है, मेरे सास ससुर का कोई दखल नहीं, लेकिन जब विवाद बंटवारा कब का हो चुका है, विवाद करने के लिए पड़ोसियों से मैं कहता हूँ बात कर लो, संवाद कर लो, तो वो लोग मुकर जाते हैं। केवल वो लोग जो है रार खोजने पे आमादा हैं, अपनी निकृष्टता को कह लीजिए कि कायम रखे हैं और केवल उन लोगों को मार ही सूझती है, बात नहीं सूझती। कल मैं अखिलेश यादव का जन्मदिन था, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा था, हम लोग न्यूज़ कवर कर रहे थे। देर रात में 8:30 बजे पहुंचा हूं। इसके बाद मैं बच्चों में बिजी था और 10:30 बजे के करीब हम 10:15 बजे भोजन कर रहे थे घर में परिवार के साथ। हमारे दरवाजे पे आकर भद्दी गालियां देकर ईंट पत्थर मारने लगे। मैं निकल के उसका प्रतिकार किया तो हमारी ये दशा कर दी गई कि मुझे चेस्ट में पेन, सर में बुरी तरीके से मैं जख्मी हूँ और मेरे हाथ में स्वेलिंग है, मारा गया है। इसकी सूचना थाने में दी थी आपने? तत्काल हमने यशो गौरव बादशाहपुर श्री प्रकाश राय को दिया हमने सूचना, उन्होंने चौकी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।